बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रेयर हमारी सुनी नहीं जाती। आप इस तरीके से करके देखिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर कैसे नहीं सुनी जाती। तो पहले अपने हार्ट से इन ट्यून हो जाइए। दोनों हाथ हार्ट चक्रा पे रख लीजिए। हार्ट के साथ इन ट्यून हो जाइए। अपने हार्ट को एम्ब्रेस करिए। एम्ब्रेस मतलब हक करिए अपने हार्ट को। गले लगा लीजिए अपने हार्ट को और उसको फील करने की कोशिश करिए कि वहां क्या हो रहा है। कुछ घबराना नहीं है। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है आपको आपके हार्ट के साथ इन ट्यून करने की। और फील करिए कि आपका हार्ट बहुत खुश है। आपने अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। हार्ट इज वेरी हैप्पी। एंड नाउ जेंटली फील कि आपका हार्ट ओपन हो रहा है। जैसे एक डोर ओपन होता है, वैसे ही आपका हार्ट भी ओपन हो रहा है। वेरी जेंटली टू रिसीव द एनर्जी एंड टू ऑफर द प्रेयर। क्राउन चक्रा को फील करिए। क्राउन को भी ओपन होने दीजिए। क्राउन ऊपर की तरफ ओपन होगा, स्काई की तरफ, क्योंकि क्राउन चक्रा ऊपर है। और हमारे सोल माइनर चक्रा जो दोनों पैरों में नीचे है, तलवा जिसको बोलते हैं ना, पैरों के तलवे, उनमें भी चक्रास है, वो नीचे की तरफ खुलेंगे। बाकी सारे चक्रास फ्रंट और बैक खुलते हैं। नाउ bring your both the hands on your chest on the heart chakra थैंक यू and पहले। offer your prayer with me in your heart। आप जिनको भी ऑफर कर रहे हैं, सोचिए वो हार्ट में आपकी प्रेयर को सुन रहे हैं। ओ मास्टर, या कई लोग अभ्यासी नहीं हैं तो वो ओ सुप्रीम गॉड, डिवाइन मदर, डिवाइन फादर, दिव्य माँ, दिव्य पिता, होली गुरुज, होली हीलिंग गुरुज, होली स्पिरिचुअल गुरुज, होली prophets, holy greater one, holy elder one, holy light workers, holy ministers of healing world, holy ministers of mineral world, holy archangels, and my holy spirit guides. We all have at least one or more than one spirit guides. They are always with us. Please bless me, bless us, guide us, help us, show us the way with your wisdom and all your qualities, so that we can learn in this healing and get benefited of out of it. So we thank you in high gratitude, deep respect, and divine love in full faith. Now you can gently open your eyes. So आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, विच इज सेल्फ हीलिंग। कोई हीलर नहीं भी है तो हम कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं। ओके। तो अभी हमारा जैसे हार्ट ओपन है, तो हमारे चारों तरफ हीलिंग एनर्जी, जब से हम पैदा होते हैं
हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी। हमारे अंदर कहाँ है? हर एक एटम में हीलिंग एनर्जी, जब से हम हमारी उत्पत्ति हुई है तब से लेकर हर एक सेल में भरी हुई है। उसको बस इग्नाइट करने की जरूरत है। राइट। दूसरा, दूसरे चारों तरफ हमारे कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मिक वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, कॉस्मोस बोलते हैं। उसमें इतनी सारी हीलिंग एनर्जी है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकती। को लगता है कि CO2 is a राइट। waste. Yes, it is a waste. गाइस कम ऑन वीडियो, जो भी दो लोग ज्वाइन किए हैं अभी, कम ऑन वीडियो एंड म्यूट कर लीजिए अपने आप को। नीलम आंटी और सुनीता जी, आपका भी म्यूट पे नहीं है। तो चलिए, ये एनर्जी काम कैसे करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ये एनर्जी काम कैसे करती है? जब तक हम अपने हार्ट से नहीं जुड़ेंगे, कोई भी हीलिंग एनर्जी हमारे लिए हमारे द्वारा काम नहीं करेगी। हाँ, कोई सामने वाला कोई हीलर है, वो अपनी यू नो इंटेंशन से, विल पावर से, प्रेयर से वो हमारे ऊपर काम कर सकता है, बट हमारे लिए हमारी एनर्जी काम नहीं करती। तो इसीलिए हार्ट पे मेडिटेशन बहुत जरूरी है। आप चाहे जैसे भी करिए। अभी जैसे हमें प्रभा जी ने बोला, तो हम 3 दिन का हार्टफुलनेस मेडिटेशन फ्री कराएंगे, क्योंकि ये फ्री मेडिटेशन होता है हमारी तरफ से। 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में होगा। सो अभी क्या करिए, हार्ट से इन ट्यून हो जाइए। सोचिए कि अंदर की जो एनर्जी का सोर्स है उससे आप जुड़ गए हैं, और बाहर की एनर्जी आप रिसीव करना शुरू कर दिए हैं। और एक विचार दीजिए, आप एक काम करिए, हम सिर्फ 5 मिनट के लिए या 7 मिनट, 8 मिनट के लिए एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप कोई भी अपनी एक बीमारी ले लीजिए, कोई भी एक। राइट। जो आपकी सबसे नई बीमारी हो, नई अभी की हो। बाहर से जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको आने दीजिए हार्ट में, और हार्ट में एक इंटेंशन क्रिएट करिए कि हार्ट उस बीमारी को ठीक कर रहा है, और हार्ट से वो बीमारी के लिए जो जरूरी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बन के उस जगह पे जा रही है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं आपको एनर्जी भेजने की। सभी लोगों के फेसेस मुझे दिखने चाहिए। कन्हैयालाल केसरवानी का वीडियो नहीं दिख रहा है। प्लीज कम ऑन वीडियो इफ यू आर इंटरेस्टेड, so that I can send you the healing. So जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो बाहर से आ रही है आपके हार्ट में, और हार्ट की जो एनर्जी है उसके साथ मिक्स होके हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बना के आपके जहां भी आपको लगानी है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप अपने नाभि चक्र पे लगा दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां आपकी नाभि चक्र से ही पैदा होती हैं। तो नाभि चक्र में वो एनर्जी जा रही है, बिल्कुल रूट में, और उसकी क्लीनिंग कर रही है। बबल्स बन रहे हैं, क्लीन हो रही है, और वो क्लीनिंग पूरे रूट से लेके, स्टेम से लेके फ्रूट तक पूरा क्लीन कर रही है। किसी के कंधों में दर्द है तो वो एनर्जी कंधे में जाके उस एनर्जी को, जो पेनफुल एनर्जी है, उसको ब्रेक डाउन कर रही है और लाइट कर दे रही है। किसी के घुटने में दर्द है तो एक हाथ रख ले, राइट वाला हैंड। कंधे में दर्द है तो कंधे पे रख लें, गर्दन में दर्द है गर्दन पे रख लें, नेक में दर्द है, घुटने में दर्द है, पेट में दर्द है, राइट वाला हैंड वहां रख लें, लेफ्ट वाले हैंड से रिसीव करना शुरू कर दें। लेफ्ट वाले हैंड से रिसीव करना शुरू कर दें, और ये वाला हाथ अपनी नाभि पे, अपने कमर पे, अपने घुटने पे, कंधे पे, गर्दन में, जहां भी आपको प्रॉब्लम है वहां रख लें।
और रिसीव करने पे फोकस करें कि आई एम रिसीविंग द कॉस्मिक एनर्जी, जो लेफ्ट हैंड है। और नाभि पर जहां एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वहां फोकस करें। वेरी गुड। मेरे द्वारा दी जाने वाली एनर्जी सभी को पहुंचना शुरू हो चुकी है, सभी के हार्ट से कनेक्ट हो गई है। प्लीज एक बार हीलिंग शुरू हो जाए तो मूव मत करिए, पहले से सेट करके बैठिए। मूव नहीं करना है, बात नहीं करनी है। मोनिका जी, फोकस। नो टॉकिंग इन बिटवीन हीलिंग सेशन, फिर बाद में आप बोलोगी मुझे पता नहीं चला। बिल्कुल आंख बंद करके ये सोचिए इस समय आपके पास कोई नहीं है, आप अकेली हैं। आंख बंद कर लीजिए एंड रिसीव। हेमलता जी, लेफ्ट हैंड को उठाइए और रिसीव करिए हीलिंग एनर्जी। यस। हाँ। और राइट को जहां आपको जरूरत है वहां रखिए। बहुत बढ़िया। और लाइट होती जा रही है, आपका पेन, आपका डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम सब लाइट होती जा रही है, लाइट होती जा रही है, लाइट होती जा रही है, और लाइट होती जा रही है। आपकी ऑरा क्लीन होना शुरू हो गई है, चक्रास क्लीन होना शुरू हो गए हैं, हार्ट क्लीन होना शुरू हो गया है। फोकस करिए, फोकस करिए, इंटेंशन बनाए रखिए एंड बी अवेयर विद द एनर्जी। पाठी जी, आपको तो क्लीनिंग की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, आपकी तो इतना तेजी से हार्ट एनर्जी को खींच रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अब आप हाथ को भले ही नीचे कर लीजिए, ऐसे ही जेंटली अपने मूलाधार पर फोकस करिए, और जो एनर्जी आ रही है वो मूलाधार को क्लीन कर रही है। मूलाधार को फील करिए, कैसा लग रहा है मूलाधार पे। अगर वार्मनेस लग रही है तो इसका मतलब आप कनेक्ट कर चुके हैं मूलाधार से। जस्ट क्रिएट एन इंटेंशन कि आपका मूलाधार क्लीन 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 हो गया है। और ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत है, जस्ट रिपीट इट एंड फील इट, कि जब क्लीन हो रहा है तो कैसा लगेगा, मूलाधार पे लाइट लगना शुरू हो जाएगा। फील इट। वेरी गुड। अगर कोई थोड़ा सिंसियर और सेंसिटिव है तो वहां के मूवमेंट को देखने की कोशिश करिए, फील करने की कोशिश करिए, मूवमेंट कैसा है। पूरा है मूवमेंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या आधा है। फोकस करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप नहीं जान पाए कि वहां क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, इट्स ओके, क्योंकि ये पहली बार आप फील कर रहे हैं। ट्राई टू फील ऑन मूलाधार, कनेक्ट होइए मूलाधार पे, वार्मनेस फील होगी। अंदर चले जाइए, इंटेंशन क्रिएट करिए। कई लोगों को चीस जैसी उठेगी, टीस जैसी उठेगी। डीप क्लीनिंग उनकी हो रही है क्योंकि मूलाधार उनका ब्लॉक है।
मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिमूव होने दीजिए, सारी लेयर्स को मूलाधार की रिमूव होने दीजिए। खुश हो जाइए मूलाधार पे। कोशिश करिए कि स्माइल कर रहे हैं आप मूलाधार पे। तो मूलाधार को स्ट्रेस नहीं होने देना है, नहीं तो वो क्लीनिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। कोशिश करिए आपका मूलाधार स्माइल कर रहा है बहुत जेंटल तरीके से, और धीरे धीरे मूलाधार बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है, और क्लीन और क्लीन और क्लीन और क्लीन और क्लीन और क्लीन और क्लीन। बिल्कुल लाइट हो गया है और ब्राइट हो गया है। और जिनके भी घुटनों में, कमर में, थाइज में, हिप जॉइंट्स में, पेल्विक रीजन में अगर दर्द है, वहां पर तुरंत एनर्जी जाना शुरू हो गई है, उसमें तुरंत आराम आना शुरू हो जाता है। ये हमारा बहुत सालों का अनुभव है। जैसे ही मूलाधार क्लीन हुआ, क्योंकि मूलाधार आपके नीचे की तरफ लेग्स में एनर्जी भेजता है। अगर वो ब्लॉक है तो एनर्जी का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही ब्लॉकेज ओपन होती है, एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है। तो कई लोगों को बहुत तेज ऐसा लगेगा जैसे बहुत तेज कुछ भाग रहा है, बिजली जैसी कौंद रही है पैरों में नीचे। कुछ लोगों को हल्का हल्का एनर्जी का फ्लो लगेगा, वार्मनेस लगेगी, इट्स ओके। कुछ लोगों को ऊपर की तरफ भी साथ में लगेगा, रीढ़ की हड्डी में। बढ़ने दीजिए उसको ऊपर, जितना रिलैक्स करेंगे उतना आसानी से आप एनर्जी को फील कर पाएंगे। बहुत अच्छा। एकदम लाइट। कई लोगों के बैक एक थोड़ा सा बिगनिंग में बढ़ेंगे, उसको बढ़ने दीजिए। एक से लेके दो, दो से लेके तीन तक जा रहा है पेन, फिर चार तक जा रहा है, फिर पांच तक जा रहा है, बढ़ रहा है पेन। और फिर पांच से धीरे 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 चार, तीन, दो, एक। पूरे लेग्स में, रीढ़ की हड्डी में, पेल्विक रीजन में, हिप एरिया में, थाइज में, नीज में, काफ एरिया मसल्स में, एंकल एरिया मसल्स में, जॉइंट्स में एनर्जी का फ्लो हो रहा है बहुत तेजी के साथ। एनर्जाइज हो रहा है आपका मूलाधार। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। फोकस करिए, कई लोगों को बहुत तेज फायर जैसा फील होगा, बिकॉज मूलाधार का जो कलर है वो रेड है। तो फायर जैसा फील होना कोई नई बात नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। बहुत अच्छा। अब हम थोड़ा ऊपर आते हैं। स्वादिष्ठान चक्रा फ्रंट की तरफ खुलता है। स्वादिष्ठान जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन है उसके ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, जो पेल्विक बोन है वी शेप में, जहां वो एंड होती है, वहीं पर सेक्स चक्रा है। तो सेक्स चक्रा को फील करिए, कैसा लग रहा है आपको। और कई लोगों को अभी भी मूलाधार पर एनर्जी फील होती रहेगी, वो नॉर्मल है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से एनर्जाइज होके बैलेंस नहीं हो जाएगा, वो एनर्जी वहां जाती रहेगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके। स्वादिष्ठान पर एनर्जी फोकस करिए, आपको कैसा लग रहा है वहां। क्या आप मूवमेंट के साथ इन ट्यून कर पा रहे हैं। स्वादिष्ठान का जो मूवमेंट है, स्माइल करिए। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैंने आज आपको बता दिया है कि जब भी आप हीलिंग करें, स्माइल ऑन योर चक्रा। स्माइल करिए, बहुत ईज आउट कर दीजिए चक्रा को। स्ट्रेस में नहीं रहने देना है, क्योंकि चक्रा हमारा है, एनर्जी हमारी है। हमारे फीलिंग्स से वो गवर्नड होता है। अगर मैं बहुत डर जाऊं तो नाभि चक्रा क्या करेगा, ट्रैम्बलिंग करने लगेगा और ब्लॉक हो जाएगा।
नाभि आपकी कंपन शुरू हो जाएगा, विरलिंग शुरू हो जाएगी। जैसे बिल्लियां जैसे चलती हैं, वैसे डर के मारे वो बंद हो जाता है। तो हमें अपने चक्रा को स्माइल करके उसको कॉन्फिडेंस देना है। यस, आई एम विद यू एंड यू आर हेल्दी। स्माइल करिए और कनेक्ट हो जाइए और इंटेंशन क्रिएट करिए कि मेरा स्वादिष्ठान चक्र क्लीन हो रहा है। और क्लीन में क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फील करना है वहां। 1 सेकंड के अंदर आपको फील होना शुरू हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर। इंट्यून होने के बाद फिर तो टाइम लगता ही नहीं है। क्लीन होने दीजिए, क्लीन होने दीजिए, होने दीजिए। जैसे कोई ड्रिल करती हुई एनर्जी अंदर जा रही है रूट तक, और ड्रिल करके उसको बाहर फेंक दे रही है सारी गंदगी को, सारी ब्लॉकेजेस को। जो भी हमारे अंदर ऑर्गन्स हैं, मेल्स में क्या क्या ऑर्गन्स हैं? टेस्टिकल्स हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड है, पीनस है, सब क्लीन हो गए हैं। फीमेल में वेजाना से शुरू होके, सर्विक्स से शुरू होके, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ये सब क्लीन हो रहे हैं। रिलैक्स कर दीजिए उस एरिया को, बिल्कुल भारी नहीं करना है गाइस, जोर नहीं लगाना है वहां। बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। ओवरीज को भी बिल्कुल रिलैक्स, क्लीन हो जाने दीजिए। आपकी कितने दिन की पुरानी एनर्जी साफ हो जाएगी आज। लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज साफ हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करके बाहर की तरफ फेंक दी जा रही है। अंदर से एनर्जी आ रही है, गंदी एनर्जी सब साफ होके बाहर फेंक दी जा रही है। और रूट से एकदम ब्राइट होती जा रही है आपकी चक्रा और ऑर्गन सारे, एकदम ब्राइट। सो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनस, वेजाइना, टेस्टिस, ओवरीज, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सब क्लीन हो गई है। मानो वहां पर एनर्जी से चार्ज कर दिया है सबको, क्लीन करके चार्ज कर दिया है, एकदम यंग बना दिया है एनर्जी ने। बहुत बढ़िया। जब तक आप एकदम लाइट फील न कर रहे हैं उस पूरे क्षेत्र में, तब तक वहां से हटना नहीं है। हमारे बहुत सारे तरह की बीमारियां वहां पर सिर्फ प्रॉपर क्लीनिंग ना होने की वजह से होती हैं, एनर्जी के ब्लॉक होने की वजह से होती हैं, ऑर्गन्स के ब्लॉक होने की वजह से होती हैं। वेरी गुड। अब बहुत तेजी के साथ एनर्जी के फ्लो को महसूस करिए। बहुत ही अच्छे। अब उसको हील करिए। कहीं कहीं कुछ कॉर्नर्स में ना थोड़े बहुत आपको ऐसे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो सकता है, कहीं नजर आ रहे हो, तो उनको ब्राइटनेस में ले आइए। ब्राइटनेस से भर दीजिए उन कॉर्नर्स को। उनको हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे वो क्या होते हैं। वो बीमारी की शुरुआत होती है, कोई बड़ी बीमारी की शुरुआत होने से पहले वो एरिया ब्लैक हो जाता है एनर्जी फॉर्म में। आपको जस्ट फोकस करना है कि वो ब्राइटनेस के एरिया में आ गए हैं, बाकी काम एनर्जी अपने आप कर लेगी। हम कर रहे हैं।
आपकी प्रोस्टेट एकदम नई जैसी हो गई है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है वहां, एकदम हेल्दी हो गई है। टेस्टिस बिल्कुल हेल्दी हैं। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा बिल्कुल हेल्दी हो गया है। यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एकदम हेल्दी हो गए हैं। ओवरीज एकदम हेल्दी। सर्विक्स, वेजाइनल एरिया एकदम हेल्दी, एनर्जी से ब्राइट हो गए हैं। यानी वहां की स्किन, वहां की मसल्स एकदम टाइट और एकदम स्ट्रांग और हेल्दी हो गई हैं। एनर्जाइज्ड हो गई हैं, ब्राइटनेस आ गई है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी एनर्जी हो गई है। अब मैं एक हल्की सी बूस्टर डोज दे रहा हूं आप लोगों को। थोड़े लंबे समय तक आपका वो एरिया हेल्दी रहेगा, एनर्जाइज रहेगा। आंख बंद करके फोकस करिए, रिसीव करिए उसको। जो सेंसिटिव होगा, सिंसियर होगा, वही फील कर पाएगा। मैं आपके हार्ट में वो एनर्जी दे रहा हूं, फील करिए। प्लीज कीप योर आइज क्लोज। हार्ट को प्लीज बंद मत करिए, क्लोज मत करिए, ओपन रहने दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ जेंटली यू कैन ओपन योर आइज। आज आज दो ही चक्रास को लेंगे। जेंटली यू कैन ओपन योर आइज। अगर अभी भी चाहते हैं तो आप और थोड़ी देर तक कर सकते हैं। कीप डूइंग योर हीलिंग। सो त्रिपाठी जी, कैसा लगा आपको? म्यूट पे हैं आप। अच्छा लगा भैया। काफी लाइट फील हो रहा था और इंटेंस एनर्जी ट्रांसमिशन फील हो रहा था सारे पॉइंट्स पे, मूलाधार पे और उसके बाद फिर स्वादिष्ठान पे। और पूरा एनर्जी फ्लो नीचे से ऊपर तक पूरा फ्लो हो रहा था। इट वाज वेरी इंटेंस, इंटेंस एनर्जी फ्लो। वेरी गुड। एंड आपको, आपके जो बगल में बैठी हैं, आपकी धर्म पत्नी अंशु जी नमस्ते भैया। मुझे ना वो गर्माहट जैसी फील हो रही थी, वार्मनेस जैसा। और एंटी क्लॉज वाइज मतलब घूम रहा था मतलब। ओके। और गरम गरम जैसा फील हो रहा था, वार्मनेस जैसा हो रहा था मुझे। और फिर उसके बाद लाइट, काफी लाइट, बिल्कुल जैसे लगा था बिल्कुल ब्राइट हो गया वो ओके। जगह। हम्म। ओके, वेरी गुड। गाइस, जिनसे पूछा जा रहा है वो जवाब दें। और आकृति ने ना अभी चैट में एक लिंक शेयर किया है, एक या दो। आप प्लीज उस पर अपना फीडबैक दे दीजिए उस लिंक पे। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारा सेशन जब ओवर हो जाएगा तो ग्रुप में जरूर दीजिए, भले ही एक लाइन का दीजिए, कैसा था सेशन, जिससे कि दूसरों लोगों को मोटिवेशन मिले। राइट। रश्मि जी, आपको कैसा लगा? सर मुझे लाइट फील हो रहा था, बट मुझे क्लॉक वाइज वैसे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, और ज्यादा वार्मनेस नहीं महसूस फील हुआ आज। हाँ, ओके। पर हेडेक और ये था, ये मेरा ठीक, इसमें इम्प्रूवमेंट है। मूलाधार या स्वादिष्ठान पे आपको क्या फील हुआ? अभी भी लाइट फील कैसा हुआ फील हो सर। रहा है? नहीं, लाइट फील हुआ वहाँ पे। गुड, यही जरूरी है। नहीं, लाइट फील हुआ। मैं पूछना खुद ही आपसे पूछना चाह रही थी कि चक्रास मूलाधार के वो
क्लोज तो नहीं है क्या? आप अच्छे से बता पाएंगे? ये आपको पहले पूछना चाहिए था। अभी तो ओपन कर दिया हमने। नहीं, अभी तो सर आपने ओपन कर दिए। नहीं, अभी टोकते तो मैं चाहती थी कि आप टोके। हमारी हीलिंग के बाद लगा। तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर हमारा क्या नहीं काम है? नहीं नहीं, फील होता है हीलिंग का। बहुत अच्छा। हम बहुत आपको अच्छा। वीडियो पे लाने का, हमारा रिक्वेस्ट करने का आइडिया ही यही है कि हम और आप दोनों लोग मिलके अगर टाइम दे रहे हैं किसी चीज पे तो वो काम होना चाहिए। नहीं नहीं, है ना? बहुत अच्छा था। हाँ। तो वो हम क्लीन करते हैं। आप तो पहली जी बार कर सर। रहे हैं, आप कितना क्लीन कर पाएंगे? आपको पता जी भी सर। नहीं था पहली बार में कि है कहाँ, क्या हो रहा है वहां। वो तो हमारा काम है। आपको तो हम सिर्फ इन्वॉल्व करते हैं। जी बाकी सर। का काम तो बिल्कुल। हमारा है। बिल्कुल सर। और हमें हमारा काम बखूबी आता है। जी सर, इसमें कोई शक नहीं कि हमने आप इतने साल आपको से यही बहुत किया है। अमेजिंग मजा आता है जब भी हम आते हैं। हाँ। जी जी, यस थैंक यू सर। कनाई कुमार, क्या कह रहे हैं आप? दोनों चक्रों पे सर वार्म फील हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वार्मनेस फील आपको पहले हुआ या बाद में? बाद में हुआ सर। हाँ। इसका मतलब क्या है? बाद में होने का मतलब है कि चक्रा पहले पूरी तरह से ओपन नहीं थे। जब वो क्लीन हो गए, ओपन हो गए, और जब एनर्जाइजिंग हो गई तो वार्मनेस वहां फील होने लगी। अगर पहले से ही फील हो रही है इसका मतलब चक्रास ओपन है। तो एक बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आया कि स्कैनिंग से पहले हम क्या फील करते हैं। अगर पहले वार्मनेस आ रही है, हमारे यहाँ हथेली में टकरा रही है, इसका मतलब चक्रा टनाटन है। जी अगर सर। यहाँ नहीं आ रही है तो इसका मतलब कि चक्रा में कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम उसको जी क्लीन सर। करना शुरू करते हैं। और कई बार क्या होता है, एनर्जी चक्रा में कितनी भी दे दो, वो एनर्जी क्या होता है, ब्लॉक होने की वजह से चक्रा की एनर्जी को ऊपर उठने नहीं देती, उसकी वाइब्रेशंस को नहीं आने देती। फिर उसको हमें डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। ओके। सो जी सर। हु इज नेक्स्ट? मोनिका छाबरा जी, आपको कैसा लगा? हम- जी। मुझे थोड़ा सा बिल्कुल हल्कापन सा लग रहा था पहले, और अब भी मैं बता नहीं पाऊंगी। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ अभी फील करके देखिए, वहां लाइटनेस है, हैवीनेस है, पेन है। कैसा लग रहा है वहां दोनों चक्रास में, लोअर चक्रास में? रहा। मेरे को नहीं पता चल रहा। मेरे को नहीं समझ, कोई बात नहीं, बताने इट्स ओके। बताना नहीं आ रहा मुझे। इट्स ओके। उषा जी, आपने कब ज्वाइन किया है उषा जी? आप म्यूट पे हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया है तो मेरे पास लेट आया था लिंक। ओहो, कोई बात माय नहीं, इट्स बैड। ओके। नो, माय बैड ऑल्सो। किसने भेजा आपको लिंक लेट? डॉक्टर मोनिका ने। मैंने लेट नहीं भेजा था। कब भेजा है? अच्छा, मैं देख के बताती हूँ किस समय आया है। मैंने जस्ट अभी देखा था। कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम्म। प्रतिभा त्यागी, प्रतिभा त्यागी कौन है? बहुत जल्दी ज्वाइन किया प्रतिभा त्यागी जी ने। 8:35 पे ज्वाइन किया इन्होंने। अ, सर थोड़ा सा पेन में थी, तबीयत ठीक नहीं है। ओके। इस, तब इसलिए तो आपका जरूरी था ज्वाइन करना। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए। ये क्या हो गया? ये शोल्डर का जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट खुल गया है, इसमें कोई इंजरी हो गई है।
ओ और ये हो। काफी टाइम्स जब फर्स्ट सेशन जब मैंने आपसे लिया उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो आपको क्या करना चाहिए था? आपके पास आना चाहिए था। तो और कौन बहुत आएगा? चीजें चल रही थी सर, बहुत सारी चीजें चल रही थी। अरे भाई, वीडियो पे सेशन ले सकते थे, डिस्टेंस ले सकते थे। हाँ हम नहीं, लोगों मुझे को मिलना सर्जरी ही है कराने में आपसे। ना मजा आता है। नहीं नहीं, मेरे असल में मेरे फादर पास्ड अवे ऑन 8 मार्च। ओ माय तो मैं गॉड। उसमें बहुत डिस्टर्ब थी। ओके ओके। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ, टेक हाँ तो केयर। अब ये हुआ, इस सेशन से थोड़ी देर बैठी तो थोड़ा मन शांत हुआ है। ओके। आप मूलाधार जब हमारा चल रहा था तब ज्वाइन किया था, राइट? हाँ, मूलाधार जब चल शुरू रहा ही था। हुआ था आई थिंक। जी। तो स्वादिष्ठान पे कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस रहा तो मैं बहुत मतलब इतना फोकस नहीं कर पा रही थी। ओके बट मुझे, मैंने बताया ना कि मुझे मेंटली मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। ओके, वहां ठीक है। का अगर आप छोड़ दें, बट क्योंकि मैंने थोड़ी देर मेडिटेशन आपकी आवाज के साथ मेडिटेशन करने में अच्छा लगता है, हो जाता है। तो ओके, मैंने वो वहां की बजाय मैंने उसको यहाँ पे किया और मुझे आई एम फीलिंग फीलिंग बहुत, तो मैंने रिलैक्स फील किया है। गुड। किरण जी और मुंबई से। मैं हाँ जी। मिलूंगी आपसे सर। मेरी बेटी भी आई हुई है बाहर से, वो इंडिया से बाहर रहती है। हम्म। तो उसको थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो हम ये डिस्कस ही कर रहे थे कि आपसे मिल ले एक बार। ठीक है, मिल तो, लीजिएगा, बात कर तो लीजिएगा सैटरडे किरण। संडे तो आप सैटरडे संडे अवेलेबल होते हैं? सैटरडे अच्छा, एक संडे संडे तो तो, अभी हमारा रेकी का कोर्स है ना, कमिंग सैटरडे हाँ संडे। आप चलिए 5 बजे देखते के बाद, 6 बजे के बाद आ सकती हैं, 5 बजे तक तो हो जाएगा। हैं। मैं बात करती हूँ उनसे कि कब हाँ, वो फ्री हो ठीक है। पाते हैं जी। ठीक है सर, थैंक यू। किरण, किरण जी मुंबई से। आप अनम्यूट कर पाएंगी या हम लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी? आपका परसों भी अनम्यूट नहीं हो पाया था। किसी की हेल्प लीजिए, बुलाइए किसी को घर में से। कोई बात नहीं। जयप्रिया कुमारी, हाउ डिड यू फील? सर लाइट फील हुआ है थोड़ा पहले। आवाज जोर से, हम लोग सुन नहीं पाएंगे। सर लाइट फील हो रहा है। शुरू में वार्म फील नहीं हुआ है, बाद में वार्म फील हुआ है। हाँ, जिनको भी वार्मथ बाद में फील हुई है ना, उनके चक्रास उस समय ओपन नहीं थे। जब ओपन हो गए, एनर्जी का फ्लो शुरू हो गया, तो वार्मथ फील हुई। किन किन को अभी भी फील हो रही है? वेरी गुड। क्योंकि जब तक आप मेरे सामने हैं, मैं आपको हीलिंग भेजता रहूंगा। ठीक है। हाँ। हेमलता जी। पहले माइक खोलो। हाँ, मैं- हाँ जी हेमलता जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट टाइम है ये। हाँ हाँ। और पहले थोड़ा सा भारी लगा था मेरे को सिर में। फिर उसके बाद अच्छा लगा, और जो शुरू अपने शुरू में स्टार्ट। भारी लगा होगा, शुरू शुरू में भारी लगा होगा। जी जी क्योंकि क्या होता है ना, जब चक्र ब्लॉक होता है, जी। शुरुआत में सॉफ्ट एनर्जी से हम खोलने की कोशिश करते हैं, नहीं खुलता है तो थोड़ा ताकत और थोड़ी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। तो वो ऊपर की तरफ एनर्जी जाती है, तो सिर थोड़ा भारी होता है। लेकिन वो और नॉर्मल हो गया होगा थोड़ी देर बाद। लेफ्ट साइड में पेट में हल्का सा भारीपन था, अभी भी है। अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। और लेफ्ट बाकी साइड में अगर भारीपन है, तो इसका मतलब कि आपकी लेफ्ट किडनी हेल्दी नहीं है। क्योंकि मूलाधार के ऊपर लेफ्ट साइड में ये पड़ती है। तो वो एनर्जी जब हम थोड़ा फोकस करते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो किडनीज को भी एनर्जी जाती है। तो कभी मेरे से बात करेंगी आप, कंसल्टेशन लेंगी, तो मैं उसमें बता दूंगा, कुछ चीजें मैं शेयर कर दूंगा आपसे। सुनीता जी फ्रॉम कनाडा।
हाँ जी, नमस्ते सर। सर बहुत अच्छा लग रहा था सर। ओके मूलाधार में तो इतना नहीं, पर स्वादिष्टान चक्कर में अभी भी एनर्जी ऐसे कर रही है, घूम रही है। तो ओके। वहां से जैसे वेस्ट निकल रहा है वो भी महसूस हो रहा था। हाँ, अभी कौन से चक्र में फील हो रहा है आपको? स्वादिष्टान चक्कर में। ओके, मूलाधार में नहीं फील हो रहा है? हाँ जी, उसमें नहीं हुआ इतना। ओके। तो आपके स्वादिष्टान में आपके तो अभी पैरों भी में कोई रोटेट कर। प्रॉब्लम है क्या? हाँ जी। घुटनों में और तलवों में और काफ एरिया मसल्स में कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, काफ मसल में तो दर्द रहता है, और तलवों में भी। हाँ, इसीलिए कोई पर बात सर, नहीं। जब भी मैं मेडिटेशन कोई भी करती, हीलिंग करती हूँ, तो मेरे काफ मसल में मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है। हाँ, तो वहां की ना मसाज करिए रेगुलर। रोज करती हूँ रात को सर। हाँ, मसाज करिए रेगुलर, और गर्म कपड़े से ढक के अच्छा रखिए जी। उसको। हाँ, वो नहीं करती। हाँ और थोड़ा पैर ऊपर करके सर, 15। नींद की प्रॉब्लम है, स्लीप नहीं आती। सुबह जब लेटती हूँ रात को ना, एकदम से नहीं आती, कितना पेट टाइम लग साफ जाता नहीं है आपका, इसलिए नींद नहीं आती है। है। सर, हाँ, नाभि पेट चक्र तो। आपका नहीं ठीक है। और पेट साफ करिए। एनीमा अगर ले सकती हैं, वहां एनीमा अगर मिल सकता है ना, तो सर, एनीमा पाइल्स को। की प्रॉब्लम है ना, नीमा नहीं ले सकती, पाइल्स की है ना, फिस्टुला है। तो आप हीलिंग से ठीक कर सकती हैं। ठीक है फिशर, फिस्टुला, पाइल्स, ये सर। इसका सर्जरी कोई इलाज नहीं है, ये और बिगड़ता जाता है सर्जरी से। सर, वो अलग से बन गया है, एक मुंह सा बन गया है, तो जब ज्यादा हार्ड हो जाती स्टूल, तो उससे एक दो ड्रॉप ब्लीडिंग होती है कभी हाँ, तो कभी। वो इसीलिए हो रही है क्योंकि फिशर बन गया है वो। आप हाँ अलग से बात जी। करिएगा, मैं बताऊंगा। हमने फिशर के, फिस्टुला के, पाइल्स के तो हमने 3 दिन में भी पूरी तरह से हील कर दिए है। वो सर, ये आए थे किसी फिशर। और बीमारी के लिए, और उन्होंने बताया कि सर मैं बैठ नहीं पाता हूँ। उनका वीडियो भी है हमारे पास। हाँ जी। सर, और जो आने। अलग से मुंह बन जाता वो फिशर होती है कि फिस्टुला? फिस्टुला। अच्छा जी। फिस्टुला सबसे खतरनाक होता है एक्चुअली में। पहले पाइल्स बनता है, फिर हाँ जी। फिशर बनता है, और फिर फिस्टुला में चेंज हो जाता और है। दो तीन चार सर्जरी हुई ना, उसके बाद से कॉन्स्टिपेशन हुई, तो उसके बाद से ये बन गया। हाँ, सर्जरी उसका कोई इलाज नहीं है, आप 10 करवा लीजिए। सर, इसकी नहीं करवाई? यूट्रस रिमूव हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ। हाँ हाँ, इसकी भी अगर सर्जरी भी कराएंगी ना, तो वो इलाज है नहीं उसका, क्योंकि हाँ वो जी। बनता जाएगा जब तक रूट कॉज खत्म नहीं होगा। एनीवे, चलिए। तो हु इज नेक्स्ट? प्रभा जी। सर आज एक तो ना मेरा बेसिक चक्रा ज्यादा गो आवाज नहीं आ क्लॉकवाइज रही है, बहुत धीरे आ रही है। आज मेरा बेसिक चक्रा मूलाधार चक्र। एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज्यादा घूमा है। हाँ, तो क्लीनिंग एक ज्यादा से हुई है। हाँ, उसके बाद क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जब घूमा तो वो बैकबोन में ऊपर तक मतलब एनर्जी जा रही थी। और फिर मेरा सेक्स चक्र में तो ना बिल्कुल वो एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल नहीं, वो तो क्लॉकवाइज ही घूमा। उसके बाद मेरा मतलब नेवल चक्र भी घूमने लगा था। और मेरे सिर में मतलब वाइब्रेशन ज्यादा है। ओके, ठीक है, वेरी और गुड। वैसे मतलब हल्का महसूस हो रहा है मतलब। जब आप कराते तो आप अच्छा ही है, इसमें तो दो राय नहीं, इसलिए सभी वेट करते हैं आप। थैंक यू। मेडिटेशन हीलिंग आपकी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू। सो ये नीलम ठीक है, जी। बहुत अच्छा करवाते हो। नीलम जी, नीलम नीलम आंटी कहाँ है? नीलम आंटी नहीं दिखाई दे रही। ओके। ले जा रही है मेरी बार बार ना, बार नीलम बार आंटी। लाइट गड़बड़ कर रही है। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं ही मैं, किरण सिस्टर बोलिए। योर टर्न नाउ। बहुत अच्छा फील हुआ, एकदम लाइट, और कंधे आपका फेस गर्दन नहीं दिख रहा है किसी को भी, शीशा दिख रहा है। गर्दन का दर्द तो एकदम से आराम हो गया। ओके। गर्दन का, और नीचे मूलाधार में अच्छा वाइब्रेशन हो रहा था। ओके, वेरी गुड। क्लैपिंग गाइस, बहुत बढ़िया। लाजवंती आंटी। हाँ जी, मेरे को मूलाधार में एंटी क्लॉकवाइज
फील हुआ और थोड़ी गर्माहट भी दी। ओके, अभी कैसा लग रहा है? वहां लाइटनेस लग रही है या अभी भी हाँ, वार्मनेस लग रही है? वार्मनेस भी है और लाइट भी है, दोनों चीजें। गुड, वेरी गुड। देखिए, खासकर जो एबव 60 हैं उनके लिए पहले 3 चक्रा, स्पेशली पहले 2 चक्रास को हेल्दी रखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले 2 चक्रास अगर हेल्दी रहेंगे तो हमें सर्विक्स का कैंसर या कोलन का कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। और ये 2 चक्रास हेल्दी रहेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, स्टूल फटाक से साफ होगा। तो इन 2 चक्रास पर बहुत ज्यादा काम करें। नेवल भी बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने बताया कि आप अपने आप से पहले कनेक्ट होइए और फिर एनर्जी को हार्ट में ले आइए और हार्ट से एनर्जी को ले जाइए उस चक्रा पे और उसको हील होने दीजिए। आपको कुछ नहीं आता तो सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करिए कि मेरा मूलाधार चक्रा क्लीन हो रहा है। बस क्लियर इंस्ट्रक्शन देना है और फील करना है कि वो क्लीन हो रहा है। 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तक आपको अपने आप वहां क्लीनिंग होना महसूस हो जा शुरू हो जाएगा। और जब वहां लाइटनेस आ जाए तब फिर से एनर्जी क्रिएट करिए, इंटेंशन क्रिएट करिए कि अब मेरा जो भी चक्र है, नेवल चक्र है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपूरक है, अनाहत है, कोई सा भी चक्र है, अब वो एनर्जाइज हो रहा है। तो एनर्जी को अंदर जाता हुआ और ब्राइटनेस क्रिएट करके चक्रा का साइज थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है। और फिर उसको बैलेंस कर दीजिए, 3 बार बोल दीजिए बैलेंस बैलेंस बैलेंस, मेरा नाभि चक्र बैलेंस हो गया है। बस इतना सा करना है। ओके, हमारी इंटेंशन से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप करके देखिए गाइस, 100% काम करता है। संतोष खेत्रपाल जी, आपको कैसा लग रहा है? आप म्यूट पे हैं। कोई बात या अनम्यूट। हेलो, हाँ जी। जी, मेरे को कोई खास फील नहीं हुआ कुछ भी। ओके। मतलब आपने जब वो कहा ना कि पीठ पे वो दर्द होगा थोड़ा सा, वो हुआ था। हाँ तो और हुआ ना फील? मतलब वो वही जो हुआ वो मैं बता रही हूँ, बाकी हाँ ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कोई और भी एक ठीक, चीज हो मतलब ऐसे सकती ठीक, है। अभी लाइट सा लग रहा है, हल्का लग रहा है। और मेरा नीचे, हाँ जी, वही एक चीज होती है। ठीक है, हल्कापन जो है ना लास्ट में, वो सबसे अच्छा लक्षण है कि हीलिंग हो गई। वो तो आपको पता है ना, हमारे चक्र जो है ओपन हो गए, साफ हो गए, वो आपको ज्यादा पता है। नहीं नहीं, लेकिन नहीं, आपको फीलिंग तो होती है ना, फीलिंग तो आपको फीलिंग होती तो है। जो मेरे को तो यही फीलिंग हुई, बस पीठ में थोड़ी सी। तो ये और काफी बड़ी, काफी अच्छी फीलिंग है ये। ठीक है, ग्रेट। ठीक है जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नीलम आंटी, आप कहाँ गायब हो गई थी? मेरे को लाइट फील आ रही है बार बार। लाइट हाँ, फील हो रहा है? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ मेरा इलेक्ट्रिसिटी बार बार बंद हो जा रहा है। अच्छा, आपको लग कैसा रहा है ये बताइए। नहीं, मेरे को अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द हुआ उस समय जब मूलाधार चक्र की वो हो रही हाँ, थी। वो मैंने पहले बहुत ही वार्न कर दिया था, क्योंकि 3 लोग ऐसे थे जब मैं क्लीनिंग कर रहा था ना, तो 3 लोगों की ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा थी। तो इसीलिए मैंने हल्का सा हिंट दे दिया था कि आपको बैक एक हो नहीं, सकता है, तो उसके लिए चिंता ना करें, परवाह ना करें। नहीं, आप मैं एक ये काम पूछ करिए। रही हूँ। हाँ, आ, आपने तो 2 लेवल किए हुए हैं ना? हाँ, 2 लेवल करे हुए और कितने सारे आपके साथ में कर भी लिया है मैंने कोर्सेज। ये तो मूलाधार चक्र जो है मेरा, ये क्यों नहीं हील हो रहा है, मैं ये सोच रही हूँ। आप एक काम करिए, वहां पर इंटेंशन क्रिएट करिए। एक्चुअली में आपके मूलाधार के ऊपर सेंटर है पेन का, थोड़ा ऊपर। हाँ, हाँ, ऊपर है, हाँ। हाँ, तो उसको उसको फोकस करिए और उसको क्लीन होने दीजिए लगातार। जब तक वो नहीं क्लीन होगा ना, मूलाधार ओपन होने में आपके दिक्कत आएगी, क्योंकि मूलाधार की एनर्जी ना बैक कर रही है, ऊपर जा रही है, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से ना वापस आ जा रही है। तो या तो अपने से हील कर लीजिए या मुझे बता दीजिएगा कल मैसेज करके, तो मैं आपको हीलिंग में शामिल कर दूंगा।
अंकल की कल। जो हीलिंग चल रही है ना उसमें मैं शामिल कर लूंगा। हाँ, क्योंकि ये इससे स्वादिष्ठान से और मूलाधार के बीच तक में दर्द हुआ बड़ी तेज, हाँ बढ़ता ही वही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा मैं था। मैं बता रहा हूँ ना आपके कि उसके ऊपर है, मूलाधार के थोड़ा ऊपर ब्लॉकेज है। और भी हैं एक लोग जिनके मूलाधार से करीब करीब 11-12 इंच ऊपर भी एक के दर्द है, वहां ब्लॉकेज है। और एक व्यक्ति हैं जिनको थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, देखेंगे वो अगर हमसे बात करते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए, थैंक यू गाइस, फिर हम परसों फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते सर। और जितने भी लेवल 1 लेवल 2 करना चाहते हैं, सभी लोगों ने पहले ही बताइए रिव्यू दिया कि नहीं। लिंक जो दिया हुआ है उन दोनों पर एक रिव्यू दीजिए और उसी को कॉपी करके दूसरे लिंक पे भी पेस्ट कर दीजिए। इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूं ना। और जेन्युइन फीडबैक दीजिए, मुझे जेन्युइन फीडबैक ही चाहिए। आपको कैसा लगा? ओके, लिंक है उस पर फीडबैक दे दीजिए और ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में मैं चाहता हूं मोटिवेशन हो। राइट। और आप लोगों के मैसेज डालने से ना लोगों को लगेगा, मेरे मैसेज डालने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ, जय प्रिया जी। ठीक है। तो किसी का और कोई क्वेश्चन? नहीं तो अभी हम फिर बंद करते हैं, 9:15 होने वाला है। एक चीज बताइए, ये जो आप प्रेयर कराते हैं, हाँ जी, वो हमें तो याद तो रहती नहीं, उसे हम थोड़ा। वीडियो शेयर करेंगे कल के बाद। कल वीडियो अच्छा। एडिट होके यूट्यूब पे चला जाएगा, तो उसका लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। बट आप लोग कल दोपहर में मांग लीजिएगा, एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू गाइस। नमस्कार। यस। नमस्ते, गुड नाइट। नमस्ते और नमस्ते सर। मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम लोग लेवल 1 और लेवल 2 जरूर एनरोल करेंगे, सैटरडे एंड थ्री संडे। कब, वो 3 कब सिखा रहे हो आप? मैं 3 के चक्कर में बैठी हूँ। 3 इसके बाद कराएंगे, नेक्स्ट मंथ में। ठीक है। 3 तो सिखाना ही है। अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम थोड़ा सिंबल्स के ऊपर बात करेंगे, तो रेकी लेवल 1 के जो लोग हैं उनको जरूर अटेंड करना चाहिए। तो जैसे सर 3 हमें मैंने भी करनी है। हाँ 3 हमें भी करना है सर। हाँ, तो पहले सेकंड तो करो। कमिंग संडे ठीक को है है सर। कन्हई, आपको पता है ना। हाँ सर, पता है। हाँ, तो मैक्सिमम लोगों को बताइए, वो लोग डालें। फीडबैक दिया कि नहीं लोगों? फीडबैक फीडबैक फीडबैक। जो ग्रुप में लिंक भेजा है चैट में, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए उस लिंक पे। उससे क्या होता है ना, वो उसका जस्ट डायल का और गूगल का लिंक है, तो गूगल पे फीडबैक जब जेन्युइन जाता है तो लोग उसको उसकी वैल्यू करते हैं। उषा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि परसों वाला आप 8 बजे से पहले ही तैयार रहेंगी। ओके। अभी आपके पास 48 आवर्स हैं अपने आप को प्लान करने के लिए। ओके। एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में सबको भेज दीजिए। यस मोनिका जी। ब्रदर, हमें ये नहीं पता कि स्वादिष्टान और मूलाधार चक्र कहाँ पे है। आपको अपने आप से पता चलना चाहिए। नहीं पता हमें। ठीक है। आप आ जाइए फिर, 29th और 30th में आ जाइए। 29th ऑनलाइन कर लीजिए, 30th में फेस टू फेस आ जाइए। आपके सारे चक्रास मैं पर्सनली आपको फील करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं जब तक आप फील नहीं कर लेंगे। जनरली हम पेयर्स बनाते हैं, क्लीन करने के लिए, स्कैन करने के लिए, हील करने के लिए, फिर एनर्जाइज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन आपका मैं पर्सनली देखूंगा। जिसको भी चक्रा फील नहीं होता, उसकी लोकेशन फील नहीं होती, वार्मनेस फील नहीं होती, फर्स्ट और सेकंड लेवल जरूर कर ले, तो हम आपको डेफिनेटली उसमें लर्न करा देंगे। ओके। सर हमें भी फील नहीं हुआ था। तो आप करिए ना, लेवल 1 लेवल 2 हम कमिंग सैटरडे संडे में कर रहे हैं, और अभी सिर्फ 7,000 में कर रहे हैं, बहुत कम में। ठीक है आगे इसके रेट सब बढ़ते जाएंगे।
क्योंकि अच्छे जो हीलर्स हैं वो लेवल 2 का ही 15,000 लेते हैं, कम भी लेते हैं, लेकिन अच्छे हीलर्स, दिल्ली में मैं कई हीलर्स को जानता हूँ जो 15,000 सिर्फ सेकंड लेवल का, हम दोनों का सिर्फ 7,000 ले रहे हैं। वो तो फिर आप सामने रख के ही करेंगे या ऑनलाइन ही नहीं, करेंगे ऑनलाइन लेवल 1 कराएंगे और लेवल 2 में फेस टू फेस, जो पहले लेवल 1 को थोड़ा रिकैप करेंगे कि हमने कल क्या कराया था, और फिर लेवल 2 शुरू करेंगे। हाँ, वो तो सामने बैठ के ही करवाएंगे ना। नहीं, लेवल 1 लेवल 2 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया जा सकता है। लेवल 1 तो ऑनलाइन ही होगा, लेवल 2 ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। ये तो नहीं करूंगी मैं ऑनलाइन। नहीं, आप तो लेवल 1 कर सकती हैं, फ्री में है आपके लिए तो। ठीक है गाइस, थैंक यू, नमस्ते। गुड नाइट। ओके बाय। नमस्ते सर। नमस्ते, गुड नाइट।